Hi dear students, how are you? Dear students, last week I sent you a video that was all about related to our four subjects. Today also, first video will be English and Hindi and second will be four Maths and EVS. Dear students, before going to start our work, I want to speak some things. Which work I gave you, can you write in your workbook, because this type workbook you already have with you. So write it, and main things you have to remember the work. That is must and should. When you come for check the books, that time we will ask some questions related to that topic which you already finished. जब आप चेक करवाने आओगे उसको, तब हम आपसे वह पूछेंगे जो आपने वर्क कर लिया है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना अपने आप को जरूरी है, तैयार करना जरूरी है। तो जो वर्क आपको दिया जाता है उस वर्क को आपको याद करना है। तो आज का इन इंग्लिश सब्जेक्ट वी हैव 3 टॉपिक्स: होमोफोन्स, वर्ड्स, वर्ब, एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स। फिर हिंदी में सर्वनाम, विशेषण, लिंग। इस तरह से 3 टॉपिक हम इंग्लिश के फिनिश करेंगे एंड 3 टॉपिक्स विल बी फिनिश ऑफ सब्जेक्ट हिंदी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क। Dear students, now you can see lesson 4 homophones. Read this sentence. Homophones का मीन्स क्या होता है? Such kind of words, the pronouns will be same but the means will be different. कि इस तरह के शब्द जिनका उच्चारण करते हैं तब वो सिमिलर ही लगता है, पर उसका जो हिंदी मीनिंग्स होता है, जो अर्थ होता है उनका, वो अलग अलग होता है। तो ये एक्सरसाइज एक्टिविटी हम इसमें करने जा रहे हैं। रीड दी सेंटेंसेज, इन वाक्यों को पढ़ना है। सुरेश इज़ माई डियर फ्रेंड। सुरेश कैसा है? मेरा प्रिय मित्र है। आई सा ए डियर, मैंने किसको देखा था? एक हिरन को देखा था। डियर डियर, द सेम प्रोनाउंस बट द मीनिंग्स इज डिफरेंट। द वर्ड्स डियर एंड डियर साउंड अलाइक, दोनों का जो आवाज़ है वो सेम है, बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। इन दोनों के अलग अलग स्पेलिंग्स और इसके अलग अलग मीनिंग्स है। इनका प्रोनाउंस का जो साउंड है वो सेम है। वर्ड्स ऑफ दिस काइंड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। इस तरह के शब्दों को होमोफोन्स वर्ड्स कहा जाता है। दे आर लाइकली टू बी कन्फ्यूज्ड। ये कैसे होते हैं? कन्फ्यूज करने जैसे होते हैं। बी केयरफुल टू यूज़ द राइट वर्ड्स। इस तरह के शब्दों को यूज़ करते हुए हमें केयरफुल रहना है। हियर आर फर्दर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए। टेल टेल, ग्रेनी हैज़ टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग टेल। ग्रेनी ने क्या कहा था हमें? एक इंटरेस्टिंग टेल, मतलब एक रुचिदायक कहानी कह चुका था। ए मंकी हैज़ ए लॉन्ग टेल। एक मंकी की क्या होती है? लंबी पूँछ होती है। तो टेल टेल इसका मतलब कहानी और ये पूँछ। प्रे प्रे, इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, और इस प्रे का मतलब होता है मीन्स गंभीर चिंता, इसका शिकार होना या विवश होना। तो वी मस्ट प्रे टू गॉड, हमें भगवान से प्रे करनी, प्रार्थना करनी चाहिए। ही फेल प्रे टू कॉलेरा। कॉलेरा क्या है? एक तरह की बीमारी है। और क्या महसूस कर रहे हैं? कॉलेरा से भय का महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह की बीमारी है कि इस बीमारी के कारण बहुत सारे व्यक्ति इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। मतलब हमें डर है कि हम कॉलेरा का शिकार नहीं हो जाए। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वन ऑफ द 2 वर्ड्स गिवन अगेंस्ट ई सेंटेंसेस।
कि हर वाक्य के आगे 2 शब्द दिए गए हैं जिन्हें जो सही कौन सा है उसे हमें चूज़ करके लिखना है। देयर आर 7 days in a week, तो वीक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिस इज ए फॉल्स स्टोरी, STORY स्टोरी। आई सा ए ब्लैक डियर इन द जू। ही गॉट ए बैथ मीन्स शयन करने के लिए जब सीट मिल जाती है रेलगाड़ी में तो उसकी बात हो रही है। ही गॉट ए बैथ इन द चेतक एक्सप्रेस। माई मदर हैज़ गॉन टू सी द फेयर, मतलब माई ब्रदर हैज़ गॉन टू सी द फेयर। मेरा भाई जा चुका है देखने के लिए क्या, फेयर को, मेले को देखने के लिए। यू शुड नॉट लूज़ योर करेज, आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सी लाइक्स हर हेयर, यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं तो हेयर वर्ड्स आएगा। आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर एडवाइस, मैं आपकी एडवाइस सुनना नहीं चाहता हूँ। थिंग्स विल इम्प्रूव इन द कोर्स ऑफ टाइम, तो कोर्स ऑफ टाइम। फीट and wheels run on road, feet and wheels run on roads. Exercise B, the sentences below are not correct because one word in each of them has been spelled wrongly. Circle that words and write the correct word in the space provided. किस तरह से एग्जाम्पल दिए हैं, wait here till आई कम बैक, कि आपको रुकना है यहाँ जब तक कि मैं वापस नहीं आऊँ। तो यहाँ पे HERE, यहाँ पे हियर सुनना, HERE, इस हियर का मतलब होता है यहाँ। तो ये शब्द यहाँ पे रॉन्ग था जिनको सर्कल बनाया और सही शब्द को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक इसी तरह से हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे। रैट्स लाई इन द हॉल, रैट्स कहाँ रहते हैं, हॉल, HOLE, ये गलत शब्द है। दिस वेल इज़ वेरी डीप, दिस वेल इज़ वेरी डीप। शी हैज़ लॉन्ग हेयर। वेट ए मिनट, WAIT, वेट। देर आर 7 days in a week, WEEK, ये सब सही है। शी टोल्ड मी ए tale, TALE। The brakes of my car do not work, brakes। I heard about it last week, WEEK, week। I live here, LIVE, live। What is your date of birth, BIRTH, इस तरह से। Now lesson 5, वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, 3 तरह की फॉर्म दी गई है। एवेक, एवॉक, एवोकन मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस के लिए, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए और थर्ड फॉर्म किसी वर्ब को हमने बहुत कुछ समय पहले फिनिश कर चुके हैं, मीन्स जागना, जागा, जाग चुका। ठीक इस तरह से वी हैव सो मैनी टाइप्स ऑफ फॉर्म। आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स प्लीज you have to remember these all verbs because when you are going to speak any sentence and when you are when will you frame any sentence, that time these words will be very helpful to you. So remember these all verbs. This whole page you will remember these all verbs. Now action verbs. एक्शन मीन्स स्टाइल ऑफ मूवमेंट, मीन्स अगर हम किसी को कह रहे हो और कुछ कार्य हो रहा हो। कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, रन फास्ट, क्लैप योर हैंड्स, टैप योर फीट, ड्रिंक वाटर, अरेंज यू फर्नीचर, बी क्वाइट, sit properly, raise your hand, please smile, open the door, speak loudly,
Start reading. Close the book. Fold your arms. Stand straight. Touch the table. Start laughing. Start dancing. Push the door. Turn about. Walk slowly. Speak softly. इस तरह से कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आप अपने निजी जीवन में उपयोग करेंगे। इस तरह से आप इनको उपयोग करते हुए इनका उच्चारण करना है। लेसन 6 प्रीपोजिशन। गाइडलाइंस दी गई आपको। इस लेसन ये प्रीपोजिशन दिए गए हैं जिन्हें हमें यूज़ करते हुए मतलब कौन से वाक्य में कौन सा सही उपयुक्त है उस प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। द बॉल इज़, बॉल कहाँ है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। द बॉल इज़ अंडर द चेयर, यहाँ पे देखते हैं कि बॉल चेयर के नीचे है तो अंडर। द बुक इज़ इन द बैग, बैग के अंदर क्या है? बुक है। द बॉल इज़ नियर द शू, ये शू है और शू के पास में क्या है? बॉल है तो नियर प्रीपोजिशन यूज़ हो गया है। अब एक्सरसाइज दी गई है। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स दिए गए हैं और ये पिक्चर भी दी हुई है और यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। इस पिक्चर को देख करके कौन सी वस्तु कहाँ पर है तो हमें इनको प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। द डॉग इज़, डॉग कहाँ है? अंडर द बेड। द बेड इज़ बिटवीन स्टडी टेबल एंड ड्रॉयर। ये देखिए स्टडी टेबल और ये ड्रॉयर के बीच में क्या है? बेड है। द लैम्प इज़ ऑन द स्टडी टेबल, स्टडी टेबल के ऊपर क्या है? लैम्प है। द बुक्स आर इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। द कैट इज़ बिहाइंड, कैट कहाँ? ये देखो बिहाइंड द कंप्यूटर के पीछे कैट है। द बॉक्सेस आर इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ किसके फ्रंट ऑफ है? बेड के, द बेड। द स्टडी टेबल इज़ बिसाइड द बेड, स्टडी टेबल कहाँ है? बिसाइड मतलब पीछे है किसके? बेड के। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आप सही प्रीपोजिशन का यूज़ करते हुए इस वर्क को करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्क होता है वो हिंदी सब्जेक्ट का रहेगा। सर्वनाम, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं और हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन नए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल किसके दिए हैं? जैसे हम, तुम, वह, मैं, आप, मुझे इत्यादि। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वनाम कितने हैं? 6 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम। इस तरह से 6 टाइप्स के सर्वनाम हैं, 6 भेद हैं सर्वनाम के। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला आपका प्रश्न है सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, जिसमें आपको यहाँ से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें इस परिभाषा को आप इसमें लिखोगे। सर्वनाम कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। यहाँ से आपको लिखना है सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम। इस तरह से आपको 6 भेद लिखने हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वैसी, कौन, वह, इस तरह के 3 शब्द दिए गए हैं। कौन सा शब्द कहाँ आएगा वैसे हमें उचित जगह पर भरना है। जैसी करनी वैसी भरनी। वह मेरा भाई है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? सही कथन पर, सही और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अपने से बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। सर्वनाम शब्द विशेषण
के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं रॉन्ग, क्योंकि सर्वनाम शब्दों का कहाँ प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर, न कि विशेषण के स्थान पर। संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्द के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, तो ये सही है। दीपावली शब्द सर्वनाम है? नहीं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द है। किसका शब्द सर्वनाम है? हाँ, ये शब्द सर्वनाम है। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य जैसे यहाँ पे सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, मैं, आप, तुम, हम, मुझे। 5 सेंटेंस, 5 वाक्य हमें बनाने हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मतलब किसी तरह से आप इस मैं सर्वनाम शब्द को यूज़ करके आप नए वाक्य बना सकते हैं। आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे अध्यापक हैं, और भी आप अलग तरह के वाक्य को बना सकते हो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम सब खाना खा रहे हो। इस तरह तुम सर्वनाम को यूज़ करके अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। हम सब सहपाठी हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब साथ खेलते हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं। मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझे आज पूजा करनी चाहिए, मुझे अपने घर का कार्य जल्दी पूर्ण करना चाहिए। इस तरह से अलग अलग शब्दों का यूज़ करके हम नए नए वाक्य को इन सर्वनाम शब्दों को उपयोग करते हुए बना सकते हैं। अगला जो हमारा विषय है वो विशेषण का है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द दोनों के बारे में उनके कुछ विशेष गुणों को दर्शाता है, बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। जैसे विशाल, घमासान, सुगंधित, आसान, हल्का, होनहार, ईमानदार, समझदार, अच्छा, बुरा, इस तरह के। पतला, सर्वश्रेष्ठ आदि। जैसे ललित होनहार बालक हैं, यह बहुत ही सुंदर पुष्प है। होनहार ललित की विशेषता हो गई, ये बहुत ही सुंदर पुष्प है, ये पुष्प की विशेषता हो गई। विशेषण के 4 भेद है। कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 टाइप्स के तो आपके विशेषण हो गए। अब विशेषण की परिभाषा, प्रश्न के उत्तर में सबसे पहला आपका प्रश्न है कि विशेषण की परिभाषा लिखिए। इस परिभाषा में आपको वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तब आपको एग्जाम्पल मतलब उदाहरण में आपको 2 उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, और भी आप अपनी स्वेच्छा से दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं। अब हमारा जो अगला कार्य होता है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें सही खाली जगह में उपयोग करना है। बरगद का पेड़ बहुत घना होता है। एक अमीर आदमी दरवाजे पर खड़ा है। निशा एक सुंदर बालिका है। बाहर तेज आंधी चल रही है। सही कथन पर टिक और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। बूढ़ा संज्ञा शब्द है? नहीं, क्योंकि ये भाववाचक है। कड़वा शब्द करेले की विशेषता बताता है? सही है, क्योंकि ये करेले का गुण है। लड़का विशेषण शब्द है? गलत, क्योंकि अच्छा अथवा बुरा विशेषण शब्द है? सही है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, ये सही कथन है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। गरीब, वह एक गरीब ब्राह्मण है।
ईमानदार, रजत ईमानदार लड़का है। समझदार, हमें हमेशा समझदार होना चाहिए। कड़वा, करेले का स्वाद कड़वा होता है या नीम का स्वाद कड़वा होता है। इस मतलब अलग अलग तरह के वाक्य आप स्वेच्छा से, जैसे वह एक गरीब व्यक्ति है, राम गरीब किसान है, और भी नए शब्द बना सकते हो। ईमानदार का भी नए शब्द, रजत ईमानदार लड़का है, मैंने ये लिखा, तो आप और भी नए शब्द जैसे कि मोहन ईमानदार व्यक्ति है। अच्छा, वह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा पुत्र है, वह अच्छी लड़की है। सुंदर गीता सुंदर महिला है, रमा सुंदर नारी है। इस तरह से हम नए वाक्य बना सकते हैं। इनके बाद में, विशेषण के बाद में हमारा अगला विषय लिंग का होता है। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, कौन सी जाति का है, स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, नानाजी आदि। ये क्या है? पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी, नानाजी आदि। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के। गायक, गायिका, बेटा, बेटी, दादा, दादी, पड़ोसी, पड़ोसन, पति, पत्नी, धोबी, धोबिन, सेठ, सेठानी, ग्वाला, ग्वालिन, मुर्गा, मुर्गी, माली, मालिन, छात्र, छात्रा, नौकर, नौकरानी, गुड्डा, गुड़िया, शिंग, शिंगनी। अब कुछ एक्सरसाइज जो हमें करनी है, लिंग बदलिए। यहाँ पे पुल्लिंग में लिखे हुए हैं और उनको हमें स्त्रीलिंग में लिखना है। गायक, गायिका, लड़का, लड़की, लेखक, लेखिका, मोर, मोरनी, धोबी, धोबिन, आदमी, औरत, पति, पत्नी, मुर्गा, मुर्गी, माली, मालिन, छात्र, छात्रा, नौकर, नौकरानी, गुड्डा, गुड़िया, बाघ, बाघिन, भाई, बहन, चूहा, चूहिया, दादा, दादी। इस तरह से हमें लिंग परिवर्तित करना है। इस तरह से हमारा ये हिंदी का वर्क यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वर्क को अच्छे से अपने वर्कबुक में करोगे और इसे आप याद भी रखोगे, क्योंकि वर्क इस कार्य को करने के साथ में इसे याद करना अति आवश्यक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।